हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 13.1 बनाने जा रहे हैं, जिसमें है परिमिति, है ना। अध्याय 13 में क्षेत्रमिति, परिमिति एवं क्षेत्रफल है, जिसमें कि आज के इस सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परिमिति, ठीक है ना। इस चैप्टर में सिर्फ परिमाप की बात होगी। चलिए हम लोग देखते हैं इसके 1 नंबर सवाल में जो दिया गया है। तो यहाँ पे 1 नंबर में दिया गया है कि नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए, जिसमें ए है जिसमें त्रिभुज बनाया गया, बी में आयत बनाया गया, सी में वर्ग बनाया गया और डी में षष्ठभुज बनाया गया। तो इन सभी का परिमाप आपको ज्ञात होना चाहिए। तो जैसे जैसे हम सवाल बताते चलेंगे आपको इसका फार्मूला भी देते चलेंगे, तो आप इसे नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। इसका बनाते हैं हम लोग ए। तो ए में दिया गया है त्रिभुज, और त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का परिमाप होता क्या है। तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। यहाँ लिख देंगे फार्मूला, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। अब तीनों भुजाओं देख सकते हैं कौन कौन है। इसमें ABC तो नहीं दिया गया है, ठीक है ना। इसको दे सकते हैं या रहने दे सकते हैं। तो तीनों भुजा देख सकते हैं यहाँ पर कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर। दूसरा भी दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। पहला ये कर लिए, दूसरा ये हो गया, तीसरा देखिए ये है। तीसरा है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दिए 4 सेंटीमीटर, और इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 4 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 14 सेंटीमीटर आंसर। तो इस प्रकार से हमने इसका ए बना लिया। अब इसके देखते हैं बी को। तो बी देखते हैं क्या है। तो इसके बी में देखिए दिया गया है आयत। तो इस आयत का हम लोग को परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आयत का परिमाप का फार्मूला लिख लेते हैं। आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा लंबाई और ये जो है सो हो जाएगा चौड़ाई, ठीक है ना। तो मिल जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों। 2 इंटू लंबाई की जगह देखिए क्या दिया गया, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई की जगह देखिए यहाँ 2 सेंटीमीटर दिया गया, तो यहाँ लिख दिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट हटा दिए तो यहाँ गुना हो जाएगा, और 6 2 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, सब आसान सवाल है। अब इसका तीसरा देखिए, तीसरा दिया गया है सी में। यहाँ पर सी दिया गया है जो एक वर्ग है। तो हमें इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा, वर्ग का परिमाप। अब जानते हैं कि वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, इसीलिए इसका फार्मूला हो जाएगा 4 गुना भुजा, ठीक है ना, 4 गुना भुजा। तो 4 और गुना भुजा का देखिए, भुजा की जगह देखिए 11 सेमी, सभी 11 सेमी ही है क्योंकि सभी भुजा बराबर होता है। तो हम 11 सेमी लिख दिए, 11 चौक 44 सेंटीमीटर आंसर। आ रहा होगा समझ में, सिंपल है सब। चलिए अब इसका अगला सवाल देखते हैं। जो एक षष्ठभुज है, तो डी है ये, षष्ठभुज है, तो क्या करेंगे, षष्ठभुज का परिमाप, षष्ठभुज का परिमाप, जिसका फार्मूला हो जाएगा सभी भुजाओं का योग, है ना। या ऐसा कर सकते हैं, या इसको हम लिख दे सकते हैं सम षष्ठभुज, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे सम षष्ठभुज, क्योंकि इसका सभी भुजा बराबर है, सम षष्ठभुज। अगर ये सम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ते अलग अलग, लेकिन ये सम है, सभी बराबर है, 2 सेमी देख सकते हैं, सभी जगह 2 ही सेमी है। तो हम क्या कर देंगे, 6 गुना भुजा, ऐसा लिख देंगे। इसका फार्मूला हो जाएगा 6 गुना भुजा। अगर अलग अलग होता, समान नहीं होता, तो क्या करते, सभी भुजाओं को जोड़ते, लिखते फार्मूला सभी भुजाओं का योग। 6 गुना भुजा की जगह है 2 सेंटीमीटर, तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। आ गया समझ में। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल दिया गया है 2 नंबर, जिसमें है एक आयताकार जमीन का टुकड़ा 20.50 मीटर लंबा और 16.75 मीटर चौड़ा है
उसके चारों ओर चार दीवारी बनी है। चार दीवारी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसा है, इस प्रकार से है, एक आयताकार ज़मीन का टुकड़ा है। इस प्रकार से हमने एक ज़मीन का टुकड़ा बना लिया, ठीक है, ज़मीन का टुकड़ा जिसका नाम दे दिए कुछ ABCD, ABCD, ठीक है। अब क्या है, इसमें ज़मीन का टुकड़ा इतना मीटर लंबा है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी हो जाएगी 20.50 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई हो जाएगी 16.75 मीटर, ठीक है, मीटर। अब यहाँ पर लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया। अब उसके चारों ओर चार दीवारी बनानी, मतलब इसके चारों ओर से चार दीवारी बनानी है, मतलब घेरना है यहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, उसका परिमाप निकालना पड़ेगा। तो इसका बनाते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ पर हल। क्या हो जाएगा, चार दीवारी की कुल लंबाई, लिखते हैं चार दीवारी की कुल लंबाई बराबर, फार्मूला आयत का लगाएंगे जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 इंटू लंबाई की जगह देख सकते हैं 20.50 मीटर है, 20.50 मीटर, अब प्लस चौड़ाई की जगह है 16.75 मीटर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 2 गुना इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 7 5 12 के 2 हासिल 1, 6 0 6 हासिल 1 7 हो जाएगा, और 2 1 3 मतलब 37.25 मीटर आ गया। अब इन दोनों को गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 दशमलव 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 मतलब 74.50 मीटर इसका आ गया परिमाप। मतलब चार दीवारी की कुल लंबाई होगी 74.50 मीटर, आंसर, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी है। अब आगे देखते हैं, इसका अगला सवाल दिया गया है। अगला सवाल है, एक धावक 40 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों तरफ 8 चक्कर लगाता है, तो धावक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्या है, आयताकार मैदान है, तो हम एक आयताकार मैदान इस तरह से बना लेते हैं। ये आयताकार मैदान हो गया, ठीक है ना, जिसका कुछ नाम दे देते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर 40 मीटर लंबा है, मतलब यहाँ से इसकी दूरी हो गई 40 मीटर, इधर हो गया 20 मीटर, ठीक है, लंबाई हो गई 40 मीटर, चौड़ाई हो गई 20 मीटर, है ना, सिंपल से। अब क्या करेंगे, इसको बनाते हैं। इसमें क्या है, धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसके चारों तरफ धावक दौड़ता है, इसका मतलब क्या है, ये परिमाप होता है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, परिमाप। हल में क्या करेंगे, धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी, धावक द्वारा तय की गई दूरी बराबर। अब देखिए धावक द्वारा तय की गई दूरी, तो ये एक चक्कर लगाएगा तो ये परिमाप कहलाता है, लेकिन ये कितना चक्कर लगाता है, 8 चक्कर, तो परिमाप तो निकलेगा ही। परिमाप का फार्मूला लगाएंगे ही 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन उसमें 8 से गुना कर देंगे ताकि एक बार में ही ये निकल जाए कि 8 चक्कर में कितना लगाए। ये एक बार बनाएंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई अगर लगाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि उसका परिमाप निकलेगा, लेकिन एक बार ही निकलेगा, लेकिन वो 8 चक्कर लगाता है, इसीलिए हम कितना से गुना कर दिए, 8 से गुना कर दिए। तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 2 इंटू लंबाई की जगह कितना है 40 मीटर प्लस चौड़ाई की जगह कितना है 20 मीटर। तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 2 गुना 40 से 20 में गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 और उस पर 2 जीरो आ जाएगा, मतलब इतना। अब इसको गुना करते हैं, 8 दूनी 16 और 16 8 128 और उस पर 2 जीरो आ जाएगा। अलग गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम लोग गुना कैसे करते हैं, यहीं पे अलग गुना करना नहीं है। 8 दूनी 16, 16 8 128 लिख दिए और 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख दिए ना, जीरो वाले को गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सीधे बैठा देना पड़ता है। आ गया। इस प्रकार से धावक द्वारा तय की गई दूरी निकल गया। अगला सवाल देखते हैं, समझ में आ रहा होगा, आसान सवाल है। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेमी है ना, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसकी समान भुजा है 6 सेमी, ये 6 सेमी हो गया और ये भी 6 सेमी हो गया, और तीसरी भुजा दे दिया 8 सेमी, तीसरी भुजा कितना हो गया 8 सेमी। तो परिमाप ज्ञात कीजिए, क्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो लिखेंगे
समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, बराबर, फॉर्मूला तो वही रहेगा, त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग, ठीक है ना, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। अब सबको जोड़ देते हैं, 6 सेमी प्लस 6 सेमी प्लस 8 सेमी, राइट। अब तीनों को जोड़ते तो 6 6 12 8 20 सेंटीमीटर आ गया परिमाप। समझ में आ गया होगा, आसान है ना। चलिए समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो दिया गया 5 नंबर में, एक वर्ग की एक भुजा 15 सेमी है और जानते हैं कि वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, मतलब उसका चारों भुजा क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप ज्ञात करना इस प्रकार से होगा। ये वर्ग हो गया, मान लीजिए ये सभी भुजा समान है तो 15 सेमी, इसका मतलब क्या हुआ सभी भुजा 15 सेमी हो गया, ठीक है ना। हल लिखेंगे, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 भुजा है तो 4 गुना भुजा, ऐसा लिख देंगे 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा की जगह है 15 सेंटीमीटर, तो 15 चौका 60 सेंटीमीटर आंसर। समझ में आ गया होगा, है ना, सिंपल सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, एक समषष्ठभुज है, समषष्ठभुज है का परिमाप 66 सेमी है, प्रत्येक भुजा की लंबाई याद कीजिए। समषष्ठभुज का मतलब हुआ उसमें 6 भुजा है, ठीक है ना, ऐसे इस प्रकार से है, राइट। तो और इसका परिमाप दे दिया 66 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल जो दिया गया है कि समषष्ठभुज का परिमाप बराबर 66 सेंटीमीटर, ठीक है। और समषष्ठभुज है तो इसका परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा 6 गुना भुजा, है ना, 6 भुजा है इसमें और सभी भुजा बराबर है, इसका मतलब इसका परिमाप हो जाएगा 6 गुना भुजा, राइट। अब देखिए 66 सेंटीमीटर, अब हम इस भुजा को इधर ही छोड़ देते हैं और ये 6 जो गुना में है, ये वाला 6 जो गुना में है उसको हम इधर भाग में ले जाएंगे, 66 सेंटीमीटर और बटा में आ जाएगा 6। इसका मतलब यहाँ भुजा बराबर, इसको भाग करेंगे तो मिल जाएगा 6 से, तो 6 एकम 6 6 एकम 6 मतलब 11 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 11 सेंटीमीटर आंसर। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो गई 11 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकते हैं कि अतः प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, आंसर, ठीक है ना। चलिए समझ में आ रहा होगा ना, बड़ी सिंपल सवाल सब है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल है, एक धागे का टुकड़ा 24 सेमी लंबाई का है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि उस धागे से बनाया जाता है वो वर्ग बनाया जाता है, समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है और समषष्ठभुज बनाया जाता है, तो उस कृति का प्रत्येक भुजा क्या होगा। तो अब हम ए इसका बनाते। ए में दिया गया है एक वर्ग है, एक वर्ग है। अब देखिए ये धागा था पहले किसा ऐसा था, 24 सेंटीमीटर लंबा था, लेकिन बाद में इसको क्या किया गया, मोड़ दिया गया और ऐसा आकृति बना दिया गया, ठीक है ना, इसी धागे से। तो रहेगा तो ये 24 सेंटीमीटर ही, क्योंकि इस 24 सेंटीमीटर के धागे को ही घुमा के एक वर्ग की आकृति दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह की आकृति को परिमाप बोलेंगे हम लोग। तो इस वर्ग के परिमाप दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप दे दिया गया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और परिमाप हम जानते हैं वर्ग का जो होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा बराबर 24 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या हो जाएगा, यहाँ भुजा बराबर 24 सेंटीमीटर
और गुना में 4 है यहाँ पे, तो यहाँ से भाग में आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर के इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। तो भुजा बराबर 4 छक्का 24, राइट, 4 छक 24। तो भुजा कितनी मिल गई, 6 सेंटीमीटर, और इसका प्रत्येक भुजा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है ना। अगला इसी का है क्या, समबाहु त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो देखते हैं इसका, इसी का बी था या दूसरा था, बी है ना, इसी का बी है। एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, इस प्रकार से है, जिसका परिमाप दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर, राइट, 24 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब हो जाएगा कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा, ठीक है ना। ये सभी फार्मूला आप नोट करते चलिएगा और इसे कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको अगले क्लास में भी या आगे भी ज़रूरत पड़ते रहेगी, इसीलिए आप इसे याद जरूरी कर लीजिएगा। 24 सेमी भुजा बराबर 24 सेंटीमीटर, और ये गुना में 3 है तो यहाँ आके हो जाएगा भाग में 3, ठीक है ना। इसीलिए तो यहाँ पर भुजा बराबर, इसको अब भाग करेंगे तो मिल जाएगा कितना, 3 8 24, तो यहाँ क्या मिल गया 8 सेंटीमीटर आंसर, राइट। अब देखते हैं इसका अगला सवाल दिया गया है कि एक सम षटभुज है, एक सम षटभुज है। षटभुज का मतलब इस प्रकार से हो जाएगा, 6 भुजा उसमें हो जाएगी, 6 भुजा, ठीक है ना, ऐसा है। सी, तो सम षटभुज का परिमाप बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर। सभी का परिमाप क्या होगा, 24 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सभी को उस धागे से ही बनाया गया, राइट, सभी को उस धागे से ही बनाया गया। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6 गुना भुजा, क्योंकि वो सम है, तो 6 गुना भुजा बराबर 24 सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 24 सेंटीमीटर, और ये गुना में 6 है तो यहाँ आके हो जाएगा भाग में 6, राइट। तो इस प्रकार से भुजा बराबर हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर, इस प्रकार से आ गया 4 सेंटीमीटर इसका आंसर। समझ में आ रहा होगा, आसान सवाल सब है ना, सभी सिंपल सवाल है। तो हम चलते हैं अगला सवाल की तरफ। तो अगला सवाल 8 नंबर दिया गया है और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो अब तक अगर समझ में आ रहा है तो आपको ये भी समझ में ज़रूर आएगा, इसलिए कि सभी आसान है। 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बार लगाना, बार मतलब घेरा लगाना है, ठीक है, और लगाने का व्यय 25 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार बगीचा इस प्रकार से है, ठीक है ना, एक बगीचा हम बना लिए, बगीचा। चलिए आगे देखते हैं। 80 मीटर भुजा वाला वर्गाकार बगीचा का चारों ओर बार लगाना है, तो क्या हुआ, चारों ओर लगाना है मतलब पहले हमें उसका परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा, इसलिए कि चारों ओर का जो लंबाई इसी को तो परिमाप बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं वर्गाकार बगीचा का परिमाप, वर्गाकार बगीचा का परिमाप, ठीक है। तो वर्गाकार है तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा, है ना, 4 गुना भुजा हो जाएगा। तो 4 गुना भुजा दिया हुआ है 80 मीटर, देख सकते हैं भुजा दिया हुआ था 80 मीटर, तो 8 चौक 32 मतलब 320 मीटर हो गया क्या, इस वर्गाकार बगीचा का परिमाप। अब क्या है, चारों ओर बार लगाने का व्यय 25 रुपये प्रति मीटर की दर से याद कीजिए। तो चारों ओर बार मतलब घेरा लगाने का व्यय, है ना, या खर्च, ठीक है ना, व्यय बराबर, देखिए 320 मीटर टोटल है, 320 मीटर है, और 1 मीटर का खर्च कितना लगता है, 25 रुपया, ठीक है ना, 25 रुपया प्रति मीटर ऐसा लगता है। अब इसको क्या करेंगे, मीटर से मीटर तो कट जाएगा, गुना करेंगे इसमें तो आ जाएगा कितना, 0, 25 दूनी 50 के 0 हासिल
5 25 तो ये 75 और 5 80। इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, 8,000 रुपया उसका खर्च लग जाएगा घेरा लगाने का। समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे जो दिया गया है 9 नंबर सवाल में, आखिरी सवाल इसका। तो देखिए इसका आखिरी सवाल दिया गया है कि राधा 80 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले एक आयत के चारों ओर दौड़ती है। तो पहले एक हम आयत बना लेते हैं, है ना। एक आयत के चारों ओर दौड़ती है, ये बन गया आयत, जिसका लंबाई दे दिया 80 मीटर और चौड़ाई दे दिया है 45 मीटर, ठीक है। और सीमा 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है, 75 मीटर भुजा वाले वर्ग। तो इस प्रकार से हम वर्ग बना लिए एक, जिसकी सभी भुजा बराबर होती है। तो ये हो गया 75 मीटर, ठीक है। कौन कम दूरी तय करते, तो पहले निकालना पड़ेगा हमको इसका परिमाप। तो हम निकालते इस आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा बनाते बनाते, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। थोड़ी सी राइटिंग हमारी इस पे ख़राब है, कॉपी पे ख़राब नहीं है, बल्कि पेन टैब पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी सी राइटिंग ख़राब है। धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू लंबाई क्या दिया हुआ है 80 मीटर प्लस चौड़ाई है 45 मीटर। 2 इंटू यहाँ पर 8 जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 125 मीटर। इन दोनों को गुना करेंगे तो मिल जाएगा हमें 250 मीटर, राइट। अब ये निकालेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, ठीक है ना। वर्ग का परिमाप हम निकालते हैं जो होता है 4 गुना भुजा, होता है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा का जगह दे दिया गया 75 मीटर, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 मीटर आ जाएगा। 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 7 चौका 28 से 2 30 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ग का परिमाप 300, आयत का परिमाप 250। और राधा दौड़ती है आयत पे और सीमा दौड़ती है वर्ग पे, और पूछा जा रहा कौन कम दूरी दौड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ, 250 वाला कम दौड़ेगा, तो 250 वाला आयत था, तो मतलब राधा कम दूरी दौड़ती है। तो लिखेंगे अतः राधा कम दूरी दौड़ती है, कम दूरी दौड़ती है, आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के सभी सवाल को देख लिया। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के सभी सवाल को देख लिया है। आई होप आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। सभी सिंपल सवाल थे, जिसमें जितने भी फार्मूला यूज हुए हैं वो सभी फार्मूला इसमें लिखा गया है। तो आप उसे नोट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे क्लास में या आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप इसे नोट जरूर कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी तरह से अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिसमें आपको अदर सब्जेक्ट का वीडियोज़ मिल जाएगा। और अगर आप क्लास 6 के अलावा किसी अन्य क्लास में हैं और उसका वीडियो देखना चाहते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, जहां से जाके आप अन्य तरह के सभी सब्जेक्ट का नोट्स वहां से देख सकते हैं, लिख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। आई होप आपको डिस्क्रिप्शन ज़रूर आप चेक करेंगे, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। चैनल का लिंक भी है और वेबसाइट का लिंक भी है, और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। आपको यानी कि आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर किसी तरह की डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।